देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते राज्यों को सलाह दी थी कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में बोला जाना चाहिए। उनके इस बयान पर गैर हिंदी भाषी राज्यों, खासकर दक्षिण के राज्यों में हंगामा मच गया। वहीं दूसरी ओर आपको बताते चलें कि इसका परिणाम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उनकी पार्टी डीएमके और राज्य के अन्य क्षेत्रीय दलों के शाह के सुझाव को स्वीकार करने की कोई संभावना नहीं है। कुछ हद तक इसमें ममता बनर्जी भी नाखुश होंगी। इन दोनों राज्यों में स्थानीय भाषाएं उनकी राजनीतिक पहचान भी है। केरल, जिसने इतिहास में कभी हिंदी विरोध को राजनीतिक रंग नहीं दिया है, वह थोड़ा अलग जा सकता है। इसी तरह की भावना कर्नाटक के भीतर गैर बीजेपी खेमा से भी उभर सकती है। वहीं आगे आपको ये भी बताते चले कि कमल हसन, जो अभी अभी एक राजनेता के रूप में उभर रहे थे, वह विशेष रूप से इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिखे। तब उन्होंने कहा कि किसी भी शाह, सुल्तान या सम्राट को विविधता में एकता के वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए, जो भारत को स्वतंत्र बनाने के समय किया गया था। और आइए इन सब में सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि देश में हिंदी कितनी व्यापक है। आपको बताते चलें कि हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। ये 52.8 करोड़ लोगों यानी देश की 43.6% आबादी की मातृभाषा है। भौगोलिक स्थिति में हिंदी जानने वाले देश के आधे से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं। करीब 13.9 करोड़ यानी 11% से अधिक ने हिंदी को दूसरी भाषा बताया। ये इसे 55% आबादी की मातृभाषा या दूसरी भाषा बनाती है। और आइए अब जानते हैं, क्या हिंदी हमेशा से इतनी व्यापक रही है? आपको बता दें कि हिंदी दशकों से प्रमुख मातृभाषा है। हर जनगणना में इसका हिस्सा बढ़ता रहा है। सन 1971 से सन 2011 के बीच हिंदी भाषी 20.2 करोड़ से बढ़कर 52.8 करोड़ हो गए, यानी 40 साल में हिंदी वाले 161% बढ़े। बांग्ला 1971 में 8.17% लोगों के साथ दूसरी मातृभाषा थी। 2011 में इसकी संख्या मामूली घटकर 8.03% बची। हालांकि पंजाबी इस दौरान 2.57 से बढ़कर 2.74% हो गई। और आइए जानते हैं कि हिंदी की संख्या बढ़ने की वजह क्या है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सहित देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में हिंदी प्रमुख भाषा है। जनगणना में हिंदी के तहत 65 मातृभाषा सूचीबद्ध है। इनमें भोजपुरी भी है, जो 5 करोड़ की मातृभाषा है। जनगणना ने तय किया है कि भोजपुरी हिंदी है। यदि हिंदी से अन्य भाषाओं को हटा दिया जाए तो भी आंकड़ा 38 करोड़ रहेगा। और आइए जानते हैं दक्षिण भारतीय भाषाएं कहाँ हैं। आपको बता दें कि हिंदी बांग्ला के बाद तीसरे नंबर पर मराठी है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में सबसे ऊपर तेलुगु है। ये 6.7% आबादी की भाषा है। तमिल को 5.7% लोग बोलते हैं। कन्नड़ 8वें नंबर पर 3.6% लोगों की भाषा है। 40 साल में मातृभाषा के रूप में कन्नड़ बोलने वाले 101%, तमिल 83.14%, तेलुगु 81.26%, मलयालम बोलने वाले 58.8% लोग बढ़े। और आइए अब जानते हैं बीजेपी नियमित अंतराल पर हिंदी को ही आगे क्यों लेकर आती है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 343 जो हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाता है, यही अंग्रेजी के भी उपयोग की अनुमति देता है। और अनुच्छेद 344(1) व 351 के तहत 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को भी आधिकारिक भाषाओं के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती है। तो वास्तव में यह हैरान करने वाला है कि बीजेपी नियमित अंतराल पर हिंदी को ही आगे क्यों लेकर आती है, वह भी ऐसे देश में जहां 30 ऐसी भाषाएं हैं जिनमें हर एक को 10 लाख से ज्यादा लोग बोलते हैं। लगभग 122 भाषाएं ऐसी हैं जिनमें हर भाषा को 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। इसके अलावा भारत में लगभग 1600 भाषाएं हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में बोली जाती है। और आइए अब जानते हैं किन देशों ने दी हिंदी को तरजीह। आपको बता दें कि हिंदी संयुक्त अरब अमीरात में मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक भाषा है। यह 42.5 करोड़ लोगों की पहली और 12 करोड़ की दूसरी भाषा है। इसका नाम फारसी शब्द हिंद से पड़ा है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। भारत के अलावा मॉरिशस, सूरीनाम, नेपाल, त्रिनिदाद और टोबैगो, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों में भी हिंदी बोली जाती है। तो आपको हिंदी के इन सारे आंकड़ों को लेकर के क्या कहना है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।